आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती हैं तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में क्या बातें कही गई हैं? ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध में विद्वानों का कहना है, कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों में इसके लक्षणों के बारे में बताया गया। कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों में इसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग ही चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा, क्या क्या घटेगा, ये स्पष्ट तौर पर बताया गया है। इनमें यह भी लिखा है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही मनुष्य जात बच सकेगी। तो आइए जानते हैं कि कलयुग में सावधान रहने की जरूरत क्यों है। पुराणों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज धर्मशास्त्रों के विरुद्ध आचरण करके धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण के जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर धर्म विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों से एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर के भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बना करके छोड़ देंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सब के सब झूठे, अधार्मिक और शुल्क दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियाने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर के ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट घसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे का उत्पीड़न करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले हो जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत लोग दुखी रहेंगे। अपने धर्म को छोड़ करके लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा। उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विपरीत हो जाएगी। महर्षि व्यास के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। धर्म ग्रंथों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में क्यों न पैदा हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेच करके निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा।
कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति का त्याग कर देंगी और उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। समस्त धनराशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं हो पाएंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खा करके और कितने ही आत्मघात करके मर जाएंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी प्रकार के क्लेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सुख भी मिलेगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी और अधिक खाने वाली और मंद भाग्यों वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी और पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगे। क्रोध से सदैव भरी रहेंगे। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगे तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगे। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का आहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री 8, 9, 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही धन को हड़प लेंगे। जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सारे कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। पुत्र पिता को व बहुएं सास को काम करने भेजेंगे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध और लोभ की अधिकता होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के धर्म के अंतर्गत जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु कम होती जाएगी। ये भी कहा गया है, कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर के जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल के बाद गंगा नदी सूख जाएगी, पुनः बैकुंठ को लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़ करके अपने अपने धाम को लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी प्रकार के धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएंगे।
इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफ़ी घट चुकी होगी।